चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं प्यार, एसडीएम और धोखा के बारे में, यानी कि ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और उनके होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के बारे में। आखिर इनकी मामला क्या है, बहुत अधिक आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे पति आता है रो करके अपनी पत्नी का दास्तान सुनाने लगता है। आखिर पूरी महाजरा क्या है, पूरी वीडियो में हम एनालिसिस करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए बात शुरू होती है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य से, जिनकी शादी हो जाती है 2010 में। शादी होने के 5 साल बाद यानी 2015 में वो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही होती है ज्योति मौर्य, लेकिन 2015 में उनकी नौकरी हो जाती है, यानी उनको जॉब लग जाती है एसडीएम के पद पर और वे एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने का श्रेय अपने पति और ससुर को दे देती है, यानी पति आलोक मौर्य का और ससुर को दे देती है। वो कहती है कि आज उन्हीं का दिन है कि हम आज एसडीएम बन पाए हैं। यही है ज्योति मौर्य, ये है आलोक मौर्य। आप लोग स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये है ज्योति मौर्य। ध्यान से देख लीजिए, जो आगे चल करके बेवफाई कर लिया अपने पति आलोक मौर्य के साथ, और उस समय देते हैं तब तक बहुत अच्छा रिश्ता रहता है। लेकिन वहीं 5 साल बाद फिर यानी 5-5 साल के अंतराल पर सभी कांड हो रहे हैं। अब पता नहीं 5 साल बाद में क्या होगा, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। और ठीक 2015 में इनके सिलेक्शन होने के बाद 2020 में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कुछ रिश्ते में खटापन होने लगती है, यानी दूरियां बनने लगती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो चक्कर होती है, जो एसडीएम ज्योति मौर्य है, ये कुछ दिन बाद में बेवफा निकल जाती है और इनकी चक्कर हो जाती है होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ। जब ये आलोक मौर्य दूसरे के साथ देख लेते हैं तो इनके अंदर हो जाता है कि आखिर मेरी पत्नी दूसरे से क्यों फसल है। इन सब बातों को लेकर के और उन पर मुकदमा दायर कर देते हैं और धीरे धीरे बीत जाता है समय। और 2023 में बात आती है जब सोशल मीडिया के सामने आलोक मौर्य रोने लगते हैं और रो करके अपनी बेवफा पत्नी ज्योति मौर्य की दोस्तान सुनाने लगते हैं। देखिए इन सभी केस को एडल्ट्री के केस में रखा जाता है। एडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार के केस में। अब हम एडल्ट्री केस क्या होता है समझा देते हैं। देखिए कोई भी महिला या कोई भी पुरुष जब अपने पति या पत्नी के साथ रहते हुए यदि दूसरे पुरुष या स्त्री से फंस जाता है तो सब एडल्ट्री के केस में रखते हैं, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत रखा गया है। अब ये क्या होता है, अब इसके बारे में समझा देते हैं। जानते हैं ये जो ज्योति मौर्य का कांड है ना, जितने भी रंगोलियां मनाई है, इस सबको एडल्ट्री केस के अंतर्गत रखा जाता है। एडल्ट्री केस का मतलब होता है बेभिचार। बेभिचार क्या होती है उसके बारे में समझा देते हैं आपको। देखिए जैसे अभी ज्योति मौर्य है, अभी मनीष दुबे के साथ फसल है। जब फसल है तो इस पर पुरुष बेचारा पहले 2018 से पहले इसका बात हम बता रहे हैं, पुरुष बेचारा यदि इसको जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करता है तो इस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। कहा जाता था कि जो स्त्रियां होती है वो भोली होती है, कहकर के पुरुष को वहां से नकार दिया जाता था और पुरुष बेचारा अपना मुंह लटकाए हुए चलाता था, क्योंकि इसकी पत्नी दूसरे के साथ फंसा रहती थी, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना भी कोई खराब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि आखिर बताइए पुरुष बेचारा का क्या कसूर है, उसको हम लोग नकार के भेज देते हैं। स्त्री कौन भोली होती है? हमको तो लगता है उसके जज को भी एक दिन पाला पड़ गया उसकी पत्नी का, और उसने 2018 के बाद में इस कानून को ही हटा दिया। कहा कि नहीं हम इस कानून को नहीं मानते हैं। पत्नी की भी गलती होती है महाराज, पत्नी कैसे भोली होती है? पत्नी दूसरा के साथ जाकर के चक्कर चलाती है, इसका मतलब वो भोली है? अरे चालाक है तभी चक्कर चलाती है। आईपीसी की धारा 497 को उन्होंने खारिज कर दिया, कहा कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं। देखा जाएगा जो बाद में होगा। जानते हैं ये सब जो मामला है ना, इसमें कुछ स्त्रियों बहुत आगे की तरफ चल रही है और स्त्रियां बोल रही है क्या चीज की? अभिव्यक्ति का अधिकार है ज्योति को। अरे अभिव्यक्ति का अधिकार स्त्रियों को खुद मालूम है कि क्या होता है। चलिए हम बता देते हैं अभिव्यक्ति का अधिकार क्या होता है। देखिए अभिव्यक्ति का अधिकार में कहा जाता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, बजाय किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। यानी आपकी वाणी से या आपकी करतूत से किसी को ठेस नहीं पहुंचे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसे अभिव्यक्ति के अधिकार में रखा जाता था। इसका मतलब भी थोड़े है कि दूसरे के साथ चक्कर चलाते हैं तो आलोक मौर्य का कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, इसको बेचारा को ठेस पहुंचा होगा, दिल का मामला था, तो इसके पास जब इसको ठेस पहुंचा तो कैसे अभिव्यक्ति का अधिकार हो सकता है? जानते हैं कहानी आपको बताते हैं दिल्ली की। कुछ दिन पहले क्या हुई थी, 2 बजे रात को पत्नी व्हाट्सएप से चैटिंग कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के पास, और जब वो चैटिंग करते समय उसके पति ने पकड़ लिया और पति बोला कि देख तू अपना मोबाइल दिखाओ तो हमको शक हो रहा है तुम पर, तू 2 बजे रतिया को कहाँ बतवा रही है। तो सोच रही बोली क्या चीज़ का, हम आपको पासवर्ड नहीं देंगे। जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी और कही कि हमारे पति हमसे पासवर्ड मांग रहे हैं। देखिए उनको खैर प्राइवेसी का अधिकार था, पति वहाँ पे नहीं जान रहे थे इसलिए मांग दिया। आप किसी का भी पासवर्ड, चाहे आपकी पत्नी क्यों ना हो, आप पासवर्ड नहीं पूछ सकते हैं। उसके लिए कानून बनाया गया है जो प्राइवेसी का अधिकार है। प्राइवेसी का अधिकार के तहत तो आप पर FIR कर सकती हैं, और उन्होंने कर दिया और पति बेचारा को जेल खटवा दिया। ऐसी स्त्रियाँ होती है, लोग कहता है कि भोली होती है। कैसे भोली होती है स्त्रियाँ? अब बताइए इस सब मामला में स्त्रियाँ ही भोली होगी, एसडीएम जो बन गई। और इसके बदले ज्योति मौर्य ने दिया क्या? आलोक मौर्य को धोखा दिया, सिर्फ धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया। और इसमें कहा यह भी जा रहा है कि ज्योति मौर्य को 2 जुड़वा बेटी है। दोनों जो जुड़वा बेटी है वो अभी जहाँ एसडीएम के पद पर जहाँ तैनात है, उनको वहाँ पे दोनों बेटियाँ उनके साथ रहती है। देखिए बेचारा अपना खून पसीना एक करके आलोक मौर्य ने अपने पत्नी को पढ़ाया ताकि हम अपने पत्नी को आगे बढ़ा करके हमारा नाम रोशन होगा। और जब इसकी ज्वाइनिंग हुई थी ना, उस समय बताया जाता है कि परिवार में बहुत खुशी थी। हालांकि जेन्युइन बात है कि हर कोई के परिवार में उतनी खुशी होती है जब कोई नौकरी मिल जाता है। बहुत खुशी था, लेकिन खुशी को मातम में सुसरी बदल दी और इतना खून पसीना का इसको नतीजा क्या मिला?
धोखा, धोखा के सिवा कुछ नहीं मिला। अब इसके चलते स्त्रियां भी पढ़ाई लिखाई छोड़ रही है, क्योंकि इलाहाबाद में 136 महिला जो थी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रही थी, उसको पति ने बोला कि हमको हीरा ठाकुर नहीं बनना है, तू पढ़ाई लिखाई छोड़ करके चले आओ अपने घर। आखिर हीरा ठाकुर क्या है हम आपको समझा देते हैं। देखिए, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम फिल्म में दिखाया गया था कि जो हीरा ठाकुर के रोल में एक व्यक्ति है जो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बनाते हैं। अब इससे गुस्सिया भी गई एक ससुरी औरत बिहार की, और जाकर के थाना में FIR कर दी कि हमारा पति हमको नहीं पढ़ा रहा है। पति ने साफ साफ बोल दिया कि अरे हमारे पास सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए दरोगा, तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे, जब आपको ज्यादा माया है तो आप ही पढ़ाइए ना, इसको रख करके आप रखिए इसको आराम से। और वहाँ से पति बेचारा चला है, बोला कि हमारे पास सक्षम नहीं है हम पढ़ाने के लिए, हमारे पास उतना रुपया नहीं है कि हम पढ़ा पाएंगे। जानते हैं ये ज्योति मौर्य जो है ना SDM, ये गोरा का धोखा दिए रहती तब ना इसको मान लिया जाता, इस ससुरी को खुद ही धोखा मिला। अब बताइए ये गोरा के साथ धोखा कैसे नहीं की। अब जितना भी कोचिंग संस्थान था सबके साथ धोखा की, ये ससुरी दूसरा के साथ फंसी। इसका नतीजा हुआ कि जितने भी कोचिंग संस्थान थे लगभग उन पर असर पड़ने लगे हैं। अरे पटना से लेकर के दिल्ली की बात किया जाए तो लगभग बहुत सारे कोचिंग संस्थान में अपनी अपनी पत्नियों को लोग लेकर के भाग रहे हैं अपने गाँव में, करके मत पढ़ाई कर। अब इसको मालूम अब चला है कि ये जो फसल था जिससे ना मनीष दुबे से, उस ससुर और 3 गुना का फसल लेता। अब इसको धक्का लगा, ये बेचारा शॉर्ट में घूम रहा है कि वो हमारा जिंदगी तबाह हो गया। ससुरी तू जब दूसरा की जिंदगी तबाह करेगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ऊपर देखने वाला भगवान होते हैं, और भगवान ने किया, क्योंकि इस ससुरी इसको तबाह किया आलोक मौर्य को, और इसको तबाह करने के लिए मनीष दुबे मिल गया, 3-4 गुना के साथ और चक्कर चलाता है। देखिए, इन्हीं सब चीज़ों पर हमारे बुजुर्गों ने कहावत कहा है कि दुश्मन मिल जाए 1000 पर मतलब यार न मिले, और रह जाना कुंवारे मगर मेहरारू फिलार न मिले। इसी सब चीज़ को देख रहे कहानी कहा है। और कुछ लोग तो चलते हैं आज की दुनिया में लव करने, पता है उनको जब 10 साल साथ रहने के बावजूद पत्नी अपने पतियों का नहीं हो सकी, तो आजकल के लड़के प्यार के पीछे भाग रहे हैं। लड़कियां क्या उनकी हो सकेगी, वो कवना खेत के मूली है। कुछ सीखना ही है तो उनको सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से हमारे, जो अपने पत्नी को छोड़ दिए। हालांकि हम ये नहीं कहते कि शादी करके पत्नी को छोड़ दीजिए, अरे पहले छोड़ना ही है तो पहले ये सब गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़िए, वरना जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगा। महात्मा बुद्ध से सीखिए, जिन्होंने अपने पत्नी को त्याग करके एक बहुत बड़ा भगवान बन गए। तब तक वो भगवान नहीं करना जब तक अपने पत्नी के साथ थे, लेकिन पत्नी के छोड़ते छोड़ते उनको भगवान की उपाधि मिल गई। सीखना ही है तो इन सब लोगों से सीखिए ना, आपके जो आदर्श हैं। हालांकि लव जो होती है लाइफ की सेकेंडरी चीज़ होती है, इस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कामयाब हो जाएगा ना, आपके पीछे हजारों लाइन लग जाएगी, लेकिन आप जब तक कामयाब नहीं है तब तक आपको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने तो ठीक ही कहा है कि नारी और गाड़ी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका जीता जागता उदाहरण तो आप लोग ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को देख ही सकते हैं। ये क्या इस पर लोग भरोसा करेगा, इसलिए आप किसी पर भरोसा मत कीजिए। कोई आजकल भरोसा लग नहीं है, आप कीजिएगा लव, लेकिन आपको सिर्फ मिलेगा धोखा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इस सब चीज़ पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, अपने काम के पीछे भागिए, अपने मंजिल को पाइए। मंजिल को हासिल करने के बाद बहुत आप लोग के पास ऑप्शन हो जाएंगे, बहुत सारे आप लोग के पास ऑफर आने लगेंगे, फिर आप ऑफर ठुकराते चलिएगा। अभी आपके ऑफर को कहीं ठुकरा दिया जाता होगा, लेकिन आप कामयाब होने के बाद आप किसी का ऑफर को ठुकरा दीजिएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे ना सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और अच्छी जानकारी आप ले सकेंगे।